The state has long been regarded as the most significant actor on the world stage, the basic unit of global politics. Its predominance stems from its sovereign jurisdiction. As states exercise unchallengeable power within their borders, they operate or should operate as independent and autonomous entities in world affairs. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी पार्ट 2 को। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो स्टेट की सोवरेनिटी है उसका कैसे इवॉल्व हुआ, किन कारणों से जो स्टेट सोवरेनिटी है वो सामने उभर कर आई, स्टेट के क्या मायने हैं एंड सो ऑन। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड समझिए इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को। अगर आपको ये वीडियो या कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस या कॉन्सेप्ट्स के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी आपके जो फीडबैक हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस को पूछ सकते हैं। द स्टेट इज़ अ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। इट इमर्ज्ड इन 15th and 16th सेंचुरी यूरोप। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक स्टेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। जो स्टेट है वो एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि इमर्ज हुआ है 15th and 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर एज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल that succeed in subordinating all other institutions and groups, temporal and spiritual। स्टेट जो है वो एक प्राइम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स्ड पॉपुलेशन को और एक टेरिटरी को, जो कि इमर्ज हुआ है 15th and 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर। देखिए इसका जो दूसरा मेन कारण है वो ये है कि द पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 के अंदर हुई, जिससे कि जो 30 ईयर वॉर्स जो चल रहे थे उसमें शांति स्थापित करी गई एंड जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है उसका उदय हुआ। ठीक है, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसका उदय हुआ। इज़ यूजली टेकन टू हैव फॉर्मलाइज द मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेटहुड। जो एक मॉडर्न नोशन है स्टेटहुड का, उसका उदय हुआ पीस ऑफ वेस्टफेलिया से, जिसमें यह माना गया कि जो सोवरेनिटी है वो एक एसेंशियल फीचर है किसी भी स्टेटहुड का एज पर द ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार। ठीक है, ऑल अदर स्टेट वर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ स्टेट। हर एक स्टेट जो है इंटरनेशनल एरेना के अंदर, हर एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी जो है उसको रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इसको इक्वल मानेगा। नॉट टू इंटरफेयर इन इट्स डोमेस्टिक अफेयर, जो उसके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड ट्रीट अदर स्टेट एज इक्वल, और जैसे अदर स्टेट्स को हम इक्वल मानते हैं उसी तरह उस स्टेट को भी हम इक्वली ट्रीट करेंगे। सो पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 इज यूजली टेकन टू हैव फॉर्मलाइज्ड द मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेटहुड। By establishing states as sovereign entities, it made state the principal actors on the world stage. International politics was thus thought of as a state system. अभी देखिए जो स्टेट सिस्टम है ये क्या है। द स्टेट सिस्टम ग्रेजुअली एक्सपेंडेड फ्रॉम यूरोप इनटू नॉर्थ। जो ये स्टेट सिस्टम है ये एक्सपेंड हुआ यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, या फिर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, जो नेशनलिज्म है या फिर जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेजुअली एक्सपेंड हुआ यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक। देन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इनटू साउथ अमेरिका, जिसको हम लेटिन अमेरिका भी कहते हैं, एंड जापान, बिकमिंग अ ट्रूली ग्लोबल सिस्टम इन द 20th सेंचुरी, largely thanks to the process of decolonization in Asia, Africa, the Caribbean and the Pacific।
अब देखिए, स्टेट हैज़ मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस, जो कि वेबर ने कहा है कि स्टेट जो है वो एक मोनोपोली होती है, एक आधिपत्य होती है ऑन द मीन्स ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस, या फिर आप कोहर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं फिजिकल एंड जो फाइनेंशियल में अगर हम बात करें तो फिजिकल एंड जो मॉनेटरी है उस पर मोनोपोली होती है, उस पर आधिपत्य होता है, जो कि जोसेफ स्कम्प्टर ने कहा 1954 के अंदर। एंड देखिए, इसका जो मेन कारण रहा वो ये भी रहा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप गेव राइज टू नेशन स्टेट। जो देखिए 18वीं और जो 19वीं शताब्दी थी यूरोप के अंदर, उसमें नेशनलिज्म का राइज होना भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है स्टेट सोवरेनिटी के अंदर। देखिए, स्टेट एंड एक नेशन स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। स्टेट जो है वो एक टेरिटोरियल फिनोमिना होता है, वहीं नेशन स्टेट होता है एक पॉलिटिकल फिनोमिना, ठीक है। नेशन स्टेट के अंदर क्या है, जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन है एक फिक्स्ड टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उनका सेम कल्चर है, सेम ड्रेस कोड है, सेम खान पान है, ठीक है, सेम उनकी हिस्ट्री है एंड सो ऑन। ये जो है ये कुछ फैक्टर होते हैं नेशनलिज्म के। सो ये जो है ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक स्टेट और एक नेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। नेशन स्टेट में क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है वो एक नेशनलिज्म की ओर बढ़ती है, ठीक है। वो सेम कल्चर, सेम हर चीज़ सेम मानती है, इक्वली ट्रीट करती है हर एक पीपल को। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक जो नेशनलिज्म का राइज हुआ 18वीं और 19वीं जो शताब्दी है उसके अंदर यूरोप के अंदर, ये भी एक मेन फैक्टर रहा है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, ये एक्सपेंड हुआ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, फिर 19th सेंचुरी से हुआ ये साउथ अमेरिका से लेकर जापान तक, फिर बिकमिंग एक ग्लोबल सिस्टम हो गया, ठीक है। ये पूरे ग्लोब में ये फैल गया, ठीक है, पूरी ग्लोबली फैल गया 20th सेंचुरी तक, जिसमें कि जो ये डिकोलाइजेशन के प्रोसेस जिसमें कि जो बड़े बड़े जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, कैरेबियन हो गया, पैसिफिक है, इनका भी डिकोलाइज हुआ। इससे भी एक मोस्ट फैक्टर जो है वो उभर कर आता है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एंटोनियो ग्राम्स्की की बात करें, जो कहते हैं कि जो स्टेट होता है वो एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रहा है स्टेट का इन कोल्ड वॉर एरा के अंदर, जो कोल्ड वॉर एरा चला वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उसमें जो स्टेट का मोस्ट इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि वेलफेयर स्टेट का होना, मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग का होना, जैसे कि इंडिया एंड रूस के अंदर हुई, ठीक है, एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ मास सिटीजन्स नेशनलिज्म, कलेक्टिविस्ट एंड टोटलिटेरियन स्टेट, इन सभी का ग्रो होना, इन सभी का इन्फ्लुएंस होना भी स्टेट सोवरेनिटी का उदय होने का बहुत बड़ा कारण रहा। अब देखिए, इसी के साथ एक बड़ा नोशन जो है वो ये है कि नोशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, जो स्टेट सोवरेनिटी का जो नोशन है, केम अंडर ग्रेट स्ट्रेस एंड इंटेंस डिबेट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। अब कोल्ड वार के देखिए, जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो वेलफेयर स्टेट था वो न्यू लिबरल स्टेट हो गया, और जहाँ पर जो कलेक्टिविस्ट एंड टोटलिटेरियन स्टेट था वो एकदम टूट कर ख़त्म हो गए, ठीक है। सभी ने एक मिनिमल स्टेट जैसी जो नीति थी वो अपनाई, ठीक है, फ्री मार्केट करा, फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया एंड सो ऑन। सो देखिए, यहीं से इस कॉन्सेप्ट की, इस जो ये टॉपिक है, इसकी शुरुआत होती है कि द पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टोरियलिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि इस सोवरेनिटी स्टेटहुड कंपिटेबल विद द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि क्या जो सोवरेनिटी है, जो सोवरेनिटी स्टेटहुड है, वो कंपिटेबल हुई है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ। हैव नेशन स्टेट्स बीन ट्रांसफर्ड इनटू मार्केट और पोस्ट मॉडर्न स्टेट, then in what ways and why has the state become more important? To what extent has national government given way to multi-level governance? Is the concept of foreign policy any longer meaningful? What is the most persuasive theory of foreign policy decision making? सो इन सभी की इश्यूज़ को हम सेपरेट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, एनालाइज करने का हम प्रयास करेंगे आपके साथ। तब तक आप बने रहिए एंड स्टे ट्यून्ड रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके आने वाले कॉन्सेप्ट और जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो स्टेट सोवरेनिटी का इवोल्यूशन हुआ है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि कैसे इवॉल्व हुआ है स्टेट सोवरेनिटी। एंड सो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.